अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब और पढ़ाई कैसी जा रही है? ओके, चलो आ जाओ अपने लेक्चर पे वापस। आज हमें करना है एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस चैप्टर है, ठीक है। 3.1 3.2 हमारा हो गया था मैट्रिसेस का। अब हमें करना है एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, इसमें ट्रांसपोज निकालना होता है। अब ट्रांसपोज क्या है आपको नहीं पता है, जिसने नहीं पढ़ा होगा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा उसे नहीं पता होगा कि ट्रांसपोज क्या है, तो हम अच्छे से सीखेंगे। तो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। अपनी बुक निकालो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बुक निकालो और देखो, ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा मैं कौन सा क्वेश्चन करा रही हूँ, कैसे करा रही हूँ, ठीक है। उस हिसाब से हेल्प हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये मैट्रिक्स एक है, मैंने आपको बोला है। या मैट्रिक्स कैसे होता है, क्या है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, डायगोनल, यूनिटी, मतलब सारे मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स बाकी चीज़ें। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें कौन से एलिमेंट्स है, 5 है, 1/2 है एंड -1। ओके, आप मुझे बोला आप ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स। हालांकि इसमें कोई रो और कॉलम मैट्रिक्स का कोई मतलब यूज़ नहीं है, बट पता होना चाहिए रो है या कॉलम मैट्रिक्स है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्यों, इसमें एक कॉलम है, ठीक है। जिसमें एक कॉलम होगा तो दैट मीन्स कॉलम मैट्रिक्स है, एंड जिसमें एक रो होगा दैट मीन्स रो मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। अब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, अब आते हैं, चलो देखो। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये मैंने यही क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, एंड दिस इज पार्ट फर्स्ट, जिसमें क्या है, एलिमेंट 5, 1/2 एंड -1। देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, अगर ये देखिए जो भी मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया होगा, है ना, कोई भी होगा, चाहे वो रो हो, चाहे वो कॉलम मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, कोई भी हो। रो जो है उसको कॉलम बनाना है, एंड अगर कॉलम होगा उसको रो बनाना है, बस सिंपल इतना ही है, वही होता है ट्रांसपोज। अब हमें इसका ट्रांसपोज देखना है। अब अगर ये क्या है, ये कॉलम है ना, एक कॉलम, इसको जरा रो में चेंज करो, देखो क्या हो जाएगा। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, ये क्या है, रो, 5 1/2 -1, ये क्या है, कॉलम में है, हम ऐसे लिखेंगे 5 1/2 -1, क्या बन गया, ये भी एक मैट्रिक्स बन गया। ये है इसका ट्रांसपोज, है ना, ठीक। दैट मीन्स अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है, हम क्या करेंगे, उसके कॉलम को रो बना देंगे। जो एलिमेंट्स रो में हो, एक कॉलम में होंगे वही रो में लिखने हैं। अगर एक कॉलम है तो एक रो बन जाएगा उसका, एंड ये उसका ट्रांसपोज है। अब अगर इसी तरह हमें रो दिया गया होगा, हम उसको कॉलम में बना देंगे, ठीक है। एक रो को कॉलम में बना देंगे या कॉलम को रो में बना देंगे, वही उसका ट्रांसपोज होता है। बस इन सिंपल वर्ड्स यही चीज़ है, ओके। अब सेकेंड पार्ट है इसका, मैं सेकेंड पार्ट लिखती हूँ। सेकेंड पार्ट है इसका, एक सेकेंड, 1 -1 2 एंड 3, 1 -1 2 एंड 3। अब जरा मुझे इसका बोलो ट्रांसपोज, बोलो, देखो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा। मैंने क्या बोला, रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, या अगर यहाँ पे सिर्फ मतलब अगर आप सिर्फ कॉलम्स को रो बना रहे हो वैसे भी चलेगा, तो फिर सारे कॉलम्स को क्या है, रो बनाना है, ठीक है। तो वैसे बन जाएगा उसका ट्रांसपोज। अगर आप रो ही कॉलम में चेंज करना चाहते हो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कॉलम को रो में चेंज करते हैं। ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 एंड 2, इसको हम, ये अगर ये फर्स्ट कॉलम है इसको हम फर्स्ट रो बना देंगे, फर्स्ट रो 1 एंड 2 ऐसे, ठीक है। ये क्या है, सेकंड कॉलम क्या है, -1 3, इसको हम सेकंड रो बना देंगे। ये क्या है, -1 3, तो सेकंड रो क्या बन जाएगा, -1 3। बस इतने ही एलिमेंट्स है ना। हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट कॉलम था 1 एंड 2, है ना, ठीक था ना, ये फर्स्ट कॉलम, इसको क्या हमने बनाया, फर्स्ट रो बना दिया। ये रो होता है ना, हमने रो में लिखा 1 एंड 2। ये क्या था, -1 एंड 3 क्या था, सेकंड कॉलम था, इसको क्या हमने बनाया, सेकंड रो बना दिया, -1 एंड 3। तो ये इसका ट्रांसपोज हुआ, आया समझ, तो ये इसका आंसर है। अब अगर आप ऐसे देखोगे इसको, इस चीज़ को ऐसे देखोगे, ये क्या है, रो, इसको कॉलम बना देंगे। ये क्या है, रो 1 एंड -1, इसको कॉलम बना दो, क्या बन जाएगा, 1 एंड -1। ऐसे भी देख सकते हो आप, इसे ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ पे क्या है, 2 एंड 3 इस रो में, इसको बना, ये क्या है, सेकंड रो, इसको सेकंड कॉलम बना दो, 2 एंड 3 को, सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 एंड 3, है ना, ठीक। आया समझ। आपको एक चीज़ पकड़नी है, अगर आप कॉलम में कॉलम को रो में चेंज करना चाहते हो तो वही चीज़ पकड़ो, आपको बन जाएगा। या अगर आप ऐसे करना चाहते हो, रो को कॉलम में करो, वैसे भी बन जाएगा, ठीक है। हो गया सेकंड पार्ट। अब इसी तरीके से हमारा थर्ड पार्ट दिया हुआ है, एंड उसमें दिए एलिमेंट्स, एक सेकेंड, उसमें एलिमेंट्स हैं -1 5 6 √3 5
6 2 3 -1। यही है ना? अपनी बुक भी सामने रखो, आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन लिख रही हूँ। तो अब इसको ज़रा इसका ट्रांसपोज निकालो इसका ट्रांसपोज। शाबाश, ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो अपनी। देखो हम क्या करेंगे, हम कॉलम ही पकड़ेंगे। ये क्या कॉलम क्या है? फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स कौन से हैं? -1, √3 एंड 2। ये है ना फर्स्ट कॉलम। इसको बना दो फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में क्या आएगा? -1 आएगा, √3 आएगा एंड 2 आएगा। ये √3 है यहाँ पे, ये 2 है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? एक सेकेंड। ओके, अब क्या है? सेकंड कॉलम देखो आप, 5 5 एंड 3। इसको सेकंड रो बना दो, 5 5 एंड 3। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब क्या है? थर्ड कॉलम में एलिमेंट्स है 6 6 एंड -1। इसको थर्ड रो बना दो। थर्ड रो क्या बन जाएगा? 6 6 -1। बस इतने ही एलिमेंट्स है ना? अब देखो, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दिया। बस यही है ट्रांसपोज। कॉलम्स को रो में चेंज करना है, या आप ऐसे कर सकते हो, रो को कॉलम में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है। क्या इसका फोर्थ पार्ट है? नहीं, इसका फोर्थ पार्ट नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिखा रहा है, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए मैट्रिक्स, एंड बी क्या है? ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, देन वेरीफाई दैट फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये जो यहाँ पे कॉमा जैसा दिखा रहा है ना, ऐसे एप्स्ट्रॉपी जो हम कॉमा लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, यही वाला जो हमने यहाँ पे निकाला ट्रांसपोज, इसी को हम सिंपली डिनोट करते हैं इस थोड़ा सा जो डैश है ऊपर, इससे डिनोट करते हैं। तो हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स बी दिया गया है। ठीक है, इनको क्या करना है? हमें सॉल्व, फर्स्ट पार्ट हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। हमें देखना है जो ए प्लस बी है, इस ए, ये मैट्रिक्स ए प्लस बी, इसका हो पहले प्लस करना है, इनको एडिशन करना है पहले, उसका फिर जो आंसर आएगा हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है। वो किसके बराबर दिखाना है? हम ये जो ए है इसका ट्रांसपोज निकालना है, फिर ये यहाँ से जो बी है इसका भी ट्रांसपोज निकालना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है एंड ये दोनों आपस में बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो हम करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ए क्या है हमारे पास? ए है हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। ये हमारा ए है, ये -2 इसके नीचे है, 5 के नीचे। ठीक है, एंड बी जो है हमारा वो क्या है? बी है हमारा -4 1 -5। मैं ठीक लिख रही हूँ ना? एंड देन इट इज 1 2 0 एंड 1 3 1। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? फर्स्ट दिखाना है हमें जो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आना चाहिए? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये है ना फर्स्ट पार्ट। तो करते हैं, देखिए, अब फर्स्ट करते हैं हम ए प्लस बी का ऐड करते हैं। ठीक है, ये ए है, देखो फर्स्ट हम निकालेंगे ए प्लस बी। ओके, अब देखो ए क्या है? ये दिस वन। अगर हम ए प्लस बी यहाँ से दोबारा भी लिखेंगे वैसे भी लिख सकते हैं, या सिंपली हम इनको ऐड करके यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे वैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम दिखाए हमने ए और बी, तो यहाँ पे हमने लिखा है, तो हम सिंपली इनको ऐड करते हैं। देखो इसका भी एडिशन के लिए क्या होना चाहिए? एडिशन मतलब ऑर्डर इनका सेम होना चाहिए। इसका भी ऑर्डर क्या है? 3 × 3, इसका भी है 3 × 3, तो एडिशन के लिए हम जा सकते हैं। तो अब करो इनका ऐड करो। -1 + 4 है ना ए प्लस बी, दैट मीन्स -1 + 4 -4, दैट मीन्स यहाँ पे अगर प्लस है, प्लस माइनस इज माइनस, दैट मीन्स ये माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस इज प्लस, इन दोनों का प्लस हो जाएगा। 4 + 1 क्या आएगा? 5 आएगा यहाँ पे, बट इट इज -5। अब क्यों आएगा -5? मैंने बहुत बार बोला है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो -7 रहेगा, -5। अब 2 करो, 2 + 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करना है। ठीक है, 2 + 1 = 3। ओके, एक सेकेंड, 2 + 1 = 3। अब करो इसको, 3
प्लस माइनस 5 है ना, ठीक, प्लस माइनस इज माइनस, अगर आप एज्यूम करो यहाँ पे प्लस है ना, a प्लस b, तो a में से 3 प्लस क्या करना है, प्लस माइनस इज माइनस 5, तो माइनस आ जाएगा 5, करो 5 में से 3 को माइनस, तो 2 रहेगा यहाँ पे, बट रहेगा -2, क्यों, 5 के साथ माइनस है। अब इसी तरीके से 5 + 1 इज 6, ओके, 7 + 2 क्या आएगा, 7 8 8 9, अब है 9 + 0 इज 9, ओके, देन -2 + 1 क्या आएगा, -2 + 1 दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकालो, 1 आ जाएगा बट माइनस, ओके। अब है 1 + 3 इज 4, देन इट इज 1 + 1 इज 2, हो गया हमारा a + b। अभी हमने सिर्फ ये a + b निकाला, अब हमें इस a + b का ट्रांसपोज निकालना है। ये a + b आया, अब जरा इसका ट्रांसपोज बोलो मुझे, क्या आएगा, a + b का होल ट्रांसपोज, वो आएगा हमारा, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, चलो ऐसे भी कर सकते हैं। तो a + b का ट्रांसपोज क्या हमने बोला, कॉलम को रो में चेंज करो। कॉलम क्या है इसका, -5 6 एंड -1, करो इसको रो में चेंज, -5 6 -1, देन ये सेकंड कॉलम क्या है, 3 9 4, इसको सेकंड रो बना दो, 3 9 4। अब क्या है थर्ड कॉलम, -2 9 एंड 2, इसको थर्ड रो बना दो, -2 9 एंड 2। ये क्या आ गया हमारा, इसका ट्रांसपोज हमें मिला a + b का ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। a और b हमारे पास दिया गया है ना, ठीक, a और b हमारे पास दिया गया है। अब देखो, अब निकालो पहले a ट्रांसपोज, a दिया गया है ऊपर दिस, अब इसी का ट्रांसपोज निकालो, दिस a का ट्रांसपोज क्या आएगा, इस कॉलम को रो बना दो, ये बन जाएगा -1 5 एंड -2, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दो, 2 7 1, समझ आ रहा है, देन इट इज थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दो, ये बन जाएगा 3 9 1, ओके, यहाँ तक समझ आया। ये क्या बन गया हमारा, a ट्रांसपोज। अब देखो b ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, b ट्रांसपोज हमें क्या है, b -4 1, ये इसका ट्रांसपोज दैट मीन्स रो को कॉलम या कॉलम को रो बनाना है। इसका कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम -4 1 एंड 1, इसको फर्स्ट रो बना दो, ये बन जाएगा -4 1 एंड 1। अब ये क्या सेकंड कॉलम 1 2 एंड 3, इसको सेकंड रो बना दो, 1 2 एंड 3, ओके। अब करो ये क्या है थर्ड कॉलम -5 0 एंड 1, इसको थर्ड रो बना दो, -5 0 1, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, a ट्रांसपोज आ गया हमारे पास, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, एंड b ट्रांसपोज क्या आया हमारे पास, -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। अब इसका निकालो आप a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज हमने निकाला, सॉरी मैंने आपको शायद यहाँ पे नहीं दिखा, a ट्रांसपोज हमने निकाला, अब b ट्रांसपोज भी हमने निकाला। अब इस a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को एडिशन करो, देखो इसका ऑर्डर भी क्या है 3 × 3, इसका ऑर्डर भी क्या है 3 × 3, अब सिंपली ऐड करो, क्या आएगा, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट मीन्स इसको फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करना है, करो -1 प्लस करो दिस -4, क्या आएगा, प्लस माइनस इज माइनस 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 प्लस, दैट मीन्स इनका प्लस हो जाएगा, 4 + 1 इज 5 बट इट इज -5, देन फिर क्या आएगा, 5 + 1 इज 6, फिर आएगा -2 + 1, ठीक है ना, प्लस माइनस इज माइनस, तो 1 आ जाएगा -1, फिर आएगा 2 + 1 इज 3। समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूजन है कहीं पे, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन अगर होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वो कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये हमारा है 2 + 1 इज 3, फिर है 7 + 2 क्या आएगा हमारे पास 9, देन इट इज़ 1 + 3 क्या आएगा 4 आएगा, ओके। देन 3 + -5 क्या आएगा, 3 + -5 दैट मीन्स प्लस माइनस इज माइनस, 5 में से 3 निकालो तो 2 आएगा बट इट इज़ -2, देन 9 + 0 इज 9, देन इट इज़ 1 + 1 इज 2, ओके। ये आया हमारे पास
इसका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है ना, ठीक। -5 6 -1 3 9 4 एंड -2 9 एंड 2। हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला, पहले ए प्लस बी निकाला, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, फिर हमने दिस ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इनका भी एडिशन निकाला। अब मुझे आप बोलो क्या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो इसके बराबर है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है ना, बराबर आए ना दोनों बराबर। दैट मीन्स हमने ये प्रूव किया, क्वेश्चन हमारा सही हुआ। ठीक है, यहाँ तक 50 ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी का हमें सेकंड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक सेकेंड। नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ओके, सॉरी, ये है सेकंड पार्ट यहाँ पे। आई होप आपको दिख रहा है अच्छे से। ये सेकंड पार्ट है, इसमें दिखा रहा है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमें इसके बराबर आने चाहिए। यहाँ पे एडिशन था, अब यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है। बस बाकी उसी तरीके से करना है। तो हम करते हैं, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा लिखती हूँ यहाँ पे। ए क्या है, ए हमारे पास है वही ए है ना, हमारे पास दिया गया है ना, तो हम लिखेंगे ए, फिर से यहाँ पे लिखेंगे ए है हमारे पास -1 2 3 5 7 9, देन इट इज़ -2 1 एंड 1। ये क्या है हमारे पास ए, और बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। ओके, ये ए और बी है हमारे पास। हमें क्या फाइंड करना है, हमें दिखाना है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब करो ज़रा, अब बोलो मुझे ज़रा ए माइनस बी, ए दिया गया है और बी भी दिया गया है। ठीक है, अब इनका निकालो ए माइनस बी, ज़रा निकालो। तो हम निकालेंगे ए माइनस बी पहले, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए माइनस बी जब हम निकालते हैं, एक सेकेंड, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, अब ए माइनस बी निकालो। देखो -1 -4 माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है दैट मीन्स माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, दैट मीन्स 4 में से 1 निकालो, वो बन जाएगा 3। तो यहाँ पे आएगा हमारा 3, बट क्या माइनस आएगा या प्लस आएगा, प्लस आएगा 3। क्यों, इस वाले के साथ ये जब हम ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। अब करो इसको 2 - 1, क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब करो, ये यहाँ पे मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, देन इट इज़ 3 माइनस करो दिस -5, क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 5 को 3 प्लस करना है। ठीक है, 8 आ जाएगा यहाँ पे, एंड देन इट इज़ 5 - 1। हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं, याद रखो यहाँ पे ये प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस निकालना है। दैट मीन्स 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन करना है। 5 - 1 इज़ 4, देन इट इज़ 7 - 2 इज़ 5, आफ्टर दैट इट इज़ 9 - 0 इज़ 9। उसके बाद है -2 - 1, क्या आ जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस बन जाएगा, दैन ये बन जाएगा 2 + 1 इज 3। ठीक है, बट इट इज़ माइनस, इसके साथ माइनस है। ओके, समझ आ रहा है। देन 1 - 3 माइनस करना है ना, 1 - 3 इज -2। उसके बाद 1 - 1 इज 0। ये आ गया हमारा ए माइनस बी, बट निकालना क्या है हमें, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। अब इसी का हमने ए माइनस बी का हमें ट्रांसपोज निकालना है। हम करते हैं ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। अब करो इसको, ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं हम, रो इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम्स, यानी कि कॉलम को रो में चेंज करते हैं या रो को कॉलम में। अब इसको हम करते हैं, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो, ये बन जाएगा 4 3 4 -3, 1 5 -2 है, इसको सेकेंड रो बना दो, 1 5 -2। अब क्या है, थर्ड कॉलम है, इसको थर्ड रो बना दो, 8 9 एंड 0। यहाँ तक समझ आया? ये क्या बन गया हमारे पास, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। अब निकालना है हमें ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए दिया गया है, बी भी दिया गया है, बट हमें ट्रांसपोज निकालना है पहले। अब निकालो ए ट्रांसपोज। देखो ए ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका, दैट मीन्स रो को कॉलम को रो बनाना है या रो को कॉलम। यहाँ पे हम कॉलम को रो बनाते हैं। ये क्या है, -1 5 है, -2 है, दैट मीन्स -1 है, 5 है और -2।
यहाँ तक समझ आया सबको? अब क्या है, सेकंड कॉलम 2 7 एंड 1, ये बन जाएगा यहाँ पे 2 7 एंड 1। थर्ड कॉलम क्या है, 3 9 एंड 1, ये बन जाएगा 3 9 एंड 1। ये क्या आ गया हमारा, ए ट्रांसपोज। शाबाश। अब क्या है हमारा, बी ट्रांसपोज। अब देखते हैं बी ट्रांसपोज निकाल, दिस बी ट्रांसपोज निकालना है हमें। बी दिया गया है तो इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या मिलेगा? अगर ये कॉलम है -4 1 एंड 1, रो बन जाएगा -4 1 एंड 1। अब ये क्या है, 1 2 एंड 3, ये क्या है, सेकंड कॉलम 1 2 एंड 3 बन जाएगा सेकंड रो। अब क्या है, -5 0 एंड 1, ये बन जाएगा -5 0 एंड 1। ठीक है, अब इनको करते हैं, इस हमें क्या निकालना है, एक, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमने निकाला, बी ट्रांसपोज भी हमने निकाला, अब इनका माइनस करना है। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, तो हम करेंगे, देखो ए ट्रांसपोज ये है, बी ट्रांसपोज ये है, इनका सब्ट्रैक्शन करना है कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। ठीक है, क्यों, और इनका सेम है तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। तो -1 माइनस करो दिस -4, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, दैट मीन 4 में से 1 निकालो, क्या मिलेगा हमें, 3 आएगा। बट ठीक है, हाँ ये प्लस आएगा। देन इट इज़ 5 - 1 इज 4, समझ आ रहा है सबको? देन इट इज -2 - 1, क्या मिलेगा हमें, माइनस माइनस इज प्लस, दैट मीन्स 3 आएगा हमारे पास, बट इट इज माइनस। शाबाश। अब उसके बाद है 2 - 1, क्या आएगा हमारे पास, 1। देन इट इज 7 - 2, माइनस क्यों है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, प्लस के बदले माइनस या माइनस के बदले प्लस लिखो, तो इस वजह से मैं रिपीट कर रही हूँ। 7 - 2 क्या आएगा यहाँ पे, 5। देन इट इज़ 1 - 3, क्या आएगा यहाँ पे, -2। आफ्टर दैट इट इज़ 3 -5, ये इसका अपना माइनस है, एक तो इस ये वाला माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, दैट मीन्स 3 + 5 क्या आएगा हमारे पास, 5 6 7 एंड 8, दैट मीन्स इट इज़ 8। ठीक है, अब 9 - 0 इज़ 9 एंड देन इट इज़ 1 - 1 इज़ 0। हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था जो a - b होल ट्रांसपोज है, ये हमारा a - b होल ट्रांसपोज आया, ये किसके बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। हमने a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज भी निकाला, वो इसके बराबर आया। अब देखो ये दोनों बराबर है या नहीं है, 3 4 - 3 3 4 - 3 1 5 - 2 1 5 - 2 8 9 0 8 9 0। अब आया बराबर, ये दोनों आए ना बराबर, दैट मीन्स हमने दूसरा पार्ट भी अच्छे से किया एंड ये हमें बराबर मिले। ओके, अब ये हमारे यहाँ तक हो गए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब इंशाल्लाह आज इतना ही है। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया एंड और उनके सारे पार्ट्स हमने कवर किए। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।